Good morning, students. Today we will continue the reading of chapter 8 on saying please. तो अब तक हमने पढ़ा कि ऑथर जो है वो बस एक इंसिडेंट के बारे में बताता है जिसमें बस कंडक्टर की पोलाइटनेस शो की गई है। कैसे बस कंडक्टर उस ऑथर को टिकट देने के लिए हाँ कर देता है और कैसे ऑथर के पैर पे लगने पर कंडक्टर सॉरी फील करता है। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग। आफ्टर दिस आई बिगेन टू ऑब्जर्व हिम वेन एवर आई बोर्डेड हिज बस। तो उसके बाद जो उसके पैर पे चोट लगी उसके बाद जो है वो जब भी ऑथर कहता है कि जब भी मैं बस में चढ़ता तो मैंने उसे ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया एंड फाउंड ए क्यूरियस प्लेजर इन द कॉन्स्टेंट गुड नेचर ऑफ हिज बियरिंग। तो उसके अच्छे स्वभाव को देख के मुझे हमेशा खुशी ही मिली। ही सीम्ड टू हैव एन इनएग्जॉस्टिबल फंड ऑफ पेशेंस। तो उसमें इनएग्जॉस्टिबल मीन्स कभी ना ख़त्म होने वाला, हमेशा उसमें जो है वो इनएग्जॉस्टिबल मीन्स कभी ना ख़त्म होने वाला धैर्य था एंड गिफ्ट फॉर मेकिंग हिज पैसेंजर्स कंफर्टेबल। और पैसेंजर्स की यात्रा जो है वो कंफर्टेबल बना देता था, उसके साथ अच्छा व्यवहार करके सबके साथ उनकी यात्रा कंफर्टेबल बना के उन्हें ऐसा गिफ्ट देता था। आई नोटिस डैट इफ़ इट वॉज रेनिंग ही वुड रन अप द स्टेयर्स टू गिव समवन टिप डैट देयर वॉज रूम इनसाइड। और मैंने ये भी नोटिस किया कि यदि बारिश होती थी तो स्टेयर्स पे चढ़ता। स्टेयर्स मीन्स सीढ़ियाँ, स्टेयर्स पे चढ़ता और जो ऊपर बैठे होते हैं बस पे उनको कहता कि देयर वॉज रूम इनसाइड। रूम इनसाइड का मीन्स नीचे जगह है, तो नीचे आ जाओ, नीचे जगह है, मतलब कैसे भी हो उन लोगों को नीचे एडजस्ट कर लेता। विद ओल्ड पीपल ही वॉज ए कंसिडरेट एज ए सन। ओल्ड पीपल बूढ़े लोगों के साथ वो बेटे जैसा व्यवहार करता था एंड चिल्ड्रन एज सोलिशियस एज ए फादर। और छोटे बच्चों के साथ जो है वो पिता जैसा व्यवहार करता था, उनसे बड़े प्रेम से बोलता था। ही हैड एविडेंटली पेक्युलरली वार्म प्लेस इन हिज हार्ट फॉर यंग पीपल। तो उसके मन में जो है वो कंडक्टर के बारे में बात हो रही है। ये कंडक्टर के मन में यंग पीपल के लिए पूरा बहुत एक विशेष जगह थी एंड ऑलवेज इंडल्ज्ड इन सम मैरी जेस्ट विद दैम। इंडल्ज्ड मीन्स घुल मिल जाना और उनके साथ ही हंसी मजाक करते हुए उनके साथ ही घुल मिल जाता था। इफ़ वी हैड ए ब्लाइंड मैन, यदि उस बस में कोई ब्लाइंड मैन होता ऑन बोर्ड चढ़ता, इट वॉज नॉट इनफ टू सेट हिम डाउन सेफली ऑन द पेमेंट। तो उसे जो है वो पेमेंट नीचे जो है वो बिल्कुल सेफली उसे उतारता ही नहीं बल्कि ही वुड कॉल टू बिल इन फ्रंट टू वेट। तो वह ड्राइवर को वेट करने के लिए बोलता वाइल ही टुक हिम अक्रॉस द रोड। और वह उसे रोड पार करवाता और राउंड द कॉर्नर या किसी कॉर्नर पे, अदरवाइज ऑन हिज वे या उसके रास्ते पर उसे छोड़ के आता। इन शॉर्ट, संक्षेप में, आई फाउंड दैट ही इरेडिएटेड such an atmosphere of good temper and kindliness that a journey with him was a lesson in natural courtesy and good manners. शॉर्ट में कहा जाए तो मैंने ये पाया कि जो कंडक्टर है वह एक ऐसा अच्छे स्वभाव, गुड टेम्पर मीन्स अच्छे स्वभाव का ऐसा वातावरण क्रिएट कर देता था कि उसके साथ जो जर्नी होती थी, यात्रा, वो हमें अच्छे मैनर्स का सीख दे जाती थी। What struck me particularly was the ease with which he got through his work. तो मुझे खुद which he got, उसे जो है वो मुझे खुद उसके काम से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता जब भी मैं चढ़ता। If bad manners are infectious, so also are good manners. यदि bad manners infectious होते हैं मीन्स फैलने वाली बीमारी होती है, मतलब फैलते हैं एक ये आपको पता ही होगा कि जो गलत काम होते हैं वो बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, तो इसे इन्फेक्शियस बोलते हैं। तो गुड मैनर्स भी आल्सो इन्फेक्शियस। इफ़ वी एनकाउंटर इनसिविलिटी मोस्ट ऑफ अस आर एप्ट बिकम अनसिविल। यदि कोई हमसे असभ्य बात करता है तो हम भी उसका जवाब जो है वो असभ्य हो जाते हैं उसके साथ। बट इट इज़ एन अनयूजली अनकाउंट पर्सन। लेकिन यह बिल्कुल गवार लोगों की बात होगी हु कैन बी डिसएग्रीबल विद सनी पीपल,
जो हमारे साथ ऐसा कोई व्यक्ति होगा कि जो अगर हम उसके साथ अच्छा बोल रहे हैं और हम उसके साथ अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन हमें रिस्पॉन्स बदले में क्या मिल रहा है, अपमान मिल रहा है, ठीक है, तो वो बिल्कुल चाहे कितना ही पढ़ा लिखा हो, लेकिन वो गंवार व्यक्तियों में से ही आएगा जो अच्छे का स्वभाव का बदला बुरे स्वभाव से देता है। इट इज़ विद मैनर्स एज विद द वेदर। तो जो अच्छे मैनर्स होते हैं वो मौसम की तरह होते हैं। ए cheerful person descends on even the gloomiest of us with something of the benediction of a fine day। तो एक cheerful person, एक हंसमुख व्यक्ति जो है वो उतरता है उदासी पे। on even gloomiest means उदासी। तो अगर कोई उदास है, उसके साथ कोई हंसमुख व्यक्ति कोई बात करता है हंसी से, उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है, तो वो अपने आप उसकी उदासीनता ख़त्म हो जाती है। एंड सो इट वॉज ऑलवेज वेदर ऑन द पोलाइट कंडक्टर्स बस। तो यह हमें इसीलिए जो है वो ये पोलाइट कंडक्टर जो का मौसम ही है, एंड हिज ओन सिविलिटी, और उसकी अपनी सभ्यता है, हिज कॉन्सिलेटरी एड्रेस, उसका अच्छा जो बोलने का ढंग है, एंड गुड ह्यूमर्ड बियरिंग इन्फेक्टेड हिज पैसेंजर्स। तो ये उसके जो अच्छे विचार है, अच्छे सभ्यता है, अच्छे शिष्टाचार है, यही जो है वो उसके पैसेंजर्स को इन्फेक्ट करती है, ठीक है। आई हैव मिस्ड हिम फ्रॉम माई बस रूट टू लेट। तो मैंने जो है वो कई दिन तक यात्रा नहीं की थी, तो मैं जो है वो मेरे इस बस रूट को जो है वो काफ़ी मिस किया। बट आई होप डैट ओनली मीन्स डैट ही हैज़ कैरिड हिज सनशाइन ऑन टू अनदर रोड। लेकिन मेरी यही आशा है, उम्मीद है कि वह जो है वो इस सनशाइन को मीन्स उसके अपने शिष्टाचारों को आगे दूसरे रोड तक लेके जाए, दूसरी जगह पे जहाँ भी वो जाए वो अपने शिष्टाचार लेके जाए, फैलाए। इट कैनॉट बी टू वाइडली डिफ्यूज्ड इन ए रैदर ड्रैब वर्ल्ड। तो जो है यह पूरे वर्ल्ड में, पूरे जो है वो वर्ल्ड में, इस डल वर्ल्ड में तो नहीं फैल, ड्रैब मीन्स डल, मतलब जो इस वर्ल्ड में जितनी बुराइयाँ फैली हुई है उस पूरी उसमें अगर डिफ्यूज तो नहीं हो सकते। एंड आई मेक नो एपोलॉजीज फॉर राइटिंग ए पैनेग्रिक ऑन एन अननोन बस कंडक्टर। और मैं एपोलॉजीज में क्षमा मांगना, मैं क्षमा भी नहीं मांगूंगा। मतलब ऑथर कहता है कि मैंने चैप्टर में बस कंडक्टर का जिक्र किया जिसे मैं जानता भी नहीं हूँ, तो उसके बारे में लिखने के लिए मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। बस कंडक्टर के जो बारे में लिखने के लिए मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। If Wordsworth could gather lessons of wisdom from the poor leech gatherer on the lonely moor, वर्ड्सवर्थ जो हमारे फेमस इंग्लिश राइटर है, तो ये अगर विजडम के लेसन्स को गैदर कर सकते हैं किसे, जैसे एजी गार्डनर ने कंडक्टर से शिक्षा ली और उसका जिक्र जो है वो अपने उसमें किया, स्टोरी में, लेसन में किया। तो वैसे वर्ड्सवर्थ ने एक पुअर लीच गैदरर, लीच को इकट्ठा करने वाला लीच गैदरर है होता है, तो उससे शिक्षा ली थी। तो उसके उसके जो विजडम के बारे में, बुद्धिमत्ता के बारे में लेसन्स बनाए थे ऑन द लोनली मूर पे, ये एक उसका नाम है उनका। तो ये कह रहे हैं कि जब वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं किसी के लेसन्स को, तो मैं भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं इसके लिए क्षमा नहीं मांगूंगा। आई सी नो रीज़न वाई लेसर पीपल शुड नॉट टेक लेसन्स इन कंडक्ट फ्रॉम वन हु शोज़ हाउ ए वेरी मोडेस्ट कॉलिंग मे बी डिग्निफाइड बाई गुड टेम्पर एंड काइंडली फीलिंग। तो मुझे लगता है कि बहुत कम लोग क्यों जो है वो लेसन्स लेते हैं, बहुत कम लोग इनसे जो शिक्षा क्यों लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो शिक्षा लेनी चाहिए इस अच्छे स्वभाव और अच्छे जो व्यवहार वाले व्यक्तियों से। वी मस्ट गेट दोज सिविलिटीज़ बैक इफ़ वी आर टू मेक लाइक काइंडली एंड टॉलरेबल फॉर ईच अदर। तो हमें इन सिविलिटीज़ को, इन सभ्यताओं को वापस लाना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए जो ख़त्म हो चुकी है हमारे देश में से, हमारे अंदर से। इफ़ वी आर टू मेक, यदि हम एक दूसरे के प्रति सहनशील हो जाए, दयालुता का भावना रखें, तो हम जो इन सभ्यताओं को वापस ला सकते हैं। वी कैन नॉट गेट दैम बैक बाई इन्वोकिंग द लॉ। हम इसे कोई कानून लागू करके हम उसे वापस नहीं ला सकते, एक दूसरे को समझ के सहन करके वापस ला सकते। जैसे
आजकल जो है वो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है कुछ कहते ही। तो बट द लॉ कैन ओनली प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट मटेरियल अटैक। लॉ हमारी सिर्फ मटेरियल अटैक मीन शारीरिक पीड़ा के खिलाफ, अगर हमें कोई शरीर को चोट पहुंचाता है तो उसके खिलाफ हमें प्रोटेक्ट करती है। नॉर विल द लिफ्ट मैन्स वे ऑफ मीटिंग मोरल अफ्रंट बाय फिजिकल वायलेंस हेल्प अस टू रिस्टोर द सिविलिटीज़। तो ना कि जो है वो लिफ्ट मैन के तरीके को, लिफ्ट मैन का जो फिजिकल वायलेंस जो की थी तो ये बिल्कुल सही नहीं था। आई सजेस्ट टू हिम, अगर मैं होता तो मैं उन्हें सलाह देता लिफ्ट मैन को, लिफ्ट मैन ने पैसेंजर को बाहर फेंक दिया था, डैट ही वुड हैव हैड ए मोर सबल एंड इफेक्टिव रिवेंज, कि आप जो है वो इससे और अच्छा रिवेंज बदला ले सकते थे अगर आप उसी के बदले उससे प्यार से बात करते, रिस्पेक्ट से बात करते, तो वो अपने आप ही शर्म के मारे झुक जाता। इफ़ ही हैड ट्रीटेड जेंटलमैन हु वुड नॉट से प्लीज़, यदि वह जेंटलमैन से जिसने प्लीज़ नहीं कहा था विद इलबोरेट पोलाइटनेस से बात करते, व्यवहार करते, ही वुड हैव हैड द विक्ट्री, तो उसकी जो लिफ्ट मैन की उसकी अपने आप में जीत होती। नॉट ओनली द ओवर द बुल, अपने आप में ही नहीं बट ओवर हिमसेल्फ, दूसरों के सामने ही नहीं बल्कि खुद की भी जीत होती। एंड दैट इज़ द विक्ट्री दैट काउंट्स, और वही जीत है जो मायने रखती है। द पोलाइट मैन मे लॉस द मटेरियल एडवांटेज, कोई भी पोलाइट मैन जो है वो अपना शारीरिक जो फ़ायदा होता है वो भूल सकता है, बट द ऑलवेज है द स्पिरिचुअल विक्ट्री, लेकिन जो हमारी आध्यात्मिक विक्ट्री होती है, जो हमें अंदर से जीत दिलाती है, लोग हमारा रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमें वो विक्ट्री रियल विक्ट्री होती है। ओके, तो हमने इस लेसन में यही सीखा कि हमने जो है वो पोलाइट वर्ड्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, और हम पोलाइट रहेंगे तो दूसरे भी हमारे प्रति पोलाइट रहेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।